हार्डवेल पर स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के इस 20th पार्ट में। सो गाइस इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस अगर हम बात करें प्योर कंपोनेंट की डेफिनेशन की, तो सिंपली आप ये समझ लो कि प्योर कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अननेसेसरी री रेंडरिंग को रोकता है। यह ऑटोमेटिकली प्रॉप्स और स्टेट की सैलो कंपेरिजन करता है और तभी कंपोनेंट को री रेंडर करता है जब डेटा में कोई एक्चुअल चेंज हुआ हो। सो गाइस बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। इतना लिख करके जैसे हम एंटर करते हैं ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करता है। ये देखो, इसको गाइज आपको कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउजर पे जा करके पेस्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, तो गाइज ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमने पिछले वाले वीडियो में रिएक्ट में फॉर्म वैलिडेशन सीखा था। ठीक है, जिसमें हमने एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वैलिडेट किया था। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर, ईमेल, फोन और सिटी। ठीक है, तो इन सारे फील्ड्स को हमने क्या किया था, वैलिडेट किया हुआ था। अभी देखो आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह आ भी रहा है। और इसके अलावा भी हमने एज पे और फ़ोन नंबर पे जो है कि अलग से भी वैलिडेशन लगाया था। मतलब कि फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए और एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 100। ठीक है, इस टाइप का। तो गाइस जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं और उनको फॉर्म वैलिडेशन सीखना है रिएक्ट में किस तरीके से काम करता है, तो वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आगे इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो गाइस देखो, जो प्योर कंपोनेंट का डेफिनेशन है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब देखो प्योर कंपोनेंट का एग्जांपल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो देखो इसके पिछले वाले वीडियोस में ना जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैंने पेरेंट और चाइल्ड जो है ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं गाइज, वो जो है कि पेरेंट और चाइल्ड को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली देखो पेरेंट डॉट टी एस एक्स नाम से मैंने जो ऑलरेडी ये कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो जो कोड है ना उस ये सारा मैं आपको ना एक लिंक पे शेयर कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अभी देखो ऐप डॉट टी एस एक्स में चलते हैं और जो भी हमारा पेरेंट डॉट टी एस एक्स में हमारा कंटेंट है उसको हमें ब्राउजर पे दिखाने के लिए ऐप वाले में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो यूजर फॉर्म है ना, ये हमारा वैलिडेशन वाला जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था उसका पार्ट है। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन का, तो इसको हम कमेंटेड सेक्शन में रख देंगे और ये जो इंपोर्ट किया है हमने यहाँ पे यूजर फॉर्म को, इसको भी हम लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक पेरेंट वाला जो हमारा कंपोनेंट है जो कि हमने पहले ही इंपोर्ट कर रखा था उसको हम लोग कमेंट किया था, तो इसको हम लोग अनकमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे जो JSX में हमें उसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा, तभी जो पेरेंट में हमारा कंटेंट है वो चीज़ ब्राउजर पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली पेरेंट क्लिक करके क्लोजिंग टैग दे देंगे और उसको रिटर्न करा देंगे JSX से। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम ब्राउजर पे जाएंगे ना तो देखो हमारा पेरेंट जो कंपोनेंट है, जो भी पेरेंट कंपोनेंट में हमने वहाँ JSX में रिटर्न किया हुआ है वो सारा हमारे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, देखो पेरेंट कंपोनेंट और उसके अंदर पेरेंट कंपोनेंट के हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को भी JSX में रिटर्न करा रखा है, तो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी दिख गया। और उसके बाद चाइल्ड के अंदर भी हमने ग्रैंड चाइल्ड वगैरह पास कर रखा है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत गाइस सिर्फ दो चीज कंपोनेंट की है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड की। ठीक है, तो सिंपली देखो अभी क्या करेंगे, हम लोग चाइल्ड वाले में जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड डॉट टी एस एक्स वाले कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे जो ग्रैंड चाइल्ड है ना इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत तो है नहीं अभी हमें। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब हमारा सेव कर देते हैं फाइल और देखो ब्राउजर पे जब जाते हैं तो हमारा पेरेंट और चाइल्ड यही दो दिखता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्ट फॉर्म एंड डेटा हैंडलिंग दिख रहा है ना, तो ये हमारा वीडियो का पुराना टॉपिक है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आज के इस टॉपिक से रिप्लेस कर देंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट प्योर कंपोनेंट करके हेडिंग दे दिया और देखो अब ब्राउजर पे भी ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का सेटअप है आज का प्योर कंपोनेंट का, वो हमारा रेडी है। ठीक है, अब इसके आगे देखो ये जो यूजर फॉर्म डॉट टी एस एक्स है ना, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे इस टैब को क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो अब हम पेरेंट डॉट टी एस एक्स में हैं और देखो गाइज अभी जो आपको ये जो प्योर कंपोनेंट का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ ना, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं एक काउंटर यहाँ पे पेरेंट डॉट टी एस एक्स में बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो जो प्योर कंपोनेंट का जो मेन जो एम है या आप बोल सकते हो जो मेन अचीवमेंट है, वो यही काम करता है कि वो अनवांटेड री रेंडरिंग को रोकता है चाइल्ड कंपोनेंट के। ठीक है, तो सिंपली आप
पहले मैं एक इसमें एक बटन बनाता हूँ जिस पे कि क्लिक करेंगे तो हमारा वो काउंटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर दिया हमने, जो कि करली ब्रेसेस में मैंने अभी ऐसी इसी तरीके से छोड़ दिया, इसमें अभी कोई फंक्शन पास नहीं किया है। और इस बटन का नाम हम लोग क्लिक मी दे देंगे। ठीक, इतना करने के बाद गाइस देखो ये हमारा बटन बन गया। और इसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं और तो देखो जो काउंटर का प्रोग्राम बनाने के लिए ना हमें यूज स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हुक की। तो यूज स्टेट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और फ्रॉम रिएक्ट से। ठीक है, अब देखो यूज स्टेट को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट फिर एरे ब्रैकेट फिर एक वेरिएबल लेंगे काउंट और सेट काउंट, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और उस यूज स्टेट में हम लोग काउंटर की जो पहली वैल्यू इनिशियलाइज होती है 0, उसको यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सेट काउंट आप लोग देख रहे हो ना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जिसको यूज स्टेट पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो मैंने पिछले उसके वीडियो बना रखा है इस पे भी, तो आप लोग वो जा करके देख के इस यूज स्टेट का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेट काउंट जो फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या, इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे जिसमें कि हम काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट काउंट ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपली चलो देखो यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, जिसको कि हम एरो फंक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेट काउंट हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। और उसके अंदर देखो यहाँ पे जैसे ही हम इस पे होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सपेक्ट 1 आर्गुमेंट। ठीक है, कि इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, है ना, तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, काउंट प्लस 1। ठीक, मतलब कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो सेट काउंट वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। और उसके अंदर जो काउंट प्लस 1 वैल्यू है, मतलब काउंट में देखो पहले तो 0 रहेगा क्योंकि यूज स्टेट में 0 है। और जैसे ही वो प्लस पे क्लिक करेगा, मतलब इस बटन पे क्लिक करेगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर से क्या रिटर्न हो जाएगा, काउंट की वैल्यू में 1 प्लस होगा, मतलब 0 प्लस 1 1 होगा और उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे काउंट की वैल्यू जो है इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखो इस जो काउंट नाम का जो वेरिएबल है, इसको हमें जो है कि ब्राउजर पे शो भी कराना है। ठीक है, तभी हमें पता चल पाएगा ना कि हाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिंपली हम काउंट करके यहाँ पे काउंट डाल दिए। ठीक, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि पेरेंट रेंडर। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पे जो पेरेंट रेंडर मैं लिख रहा हूँ ना, अब ये मैं आपको इसीलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ दिखा सकूँ कि जो हमारा जब ऑन क्लिक होता है, जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, यूज स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, तो हमारा पेरेंट कितनी बार रेंडर करता है और चाइल्ड कितनी बार रेंडर करता है। ठीक है, वो चीज़ आपको इसी कंसोल डॉट लॉग से ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो सिंपली देखो इतना हो गया। अब देखो एक काम हम और करते हैं कि पहले कोडिंग में थोड़ा सा और आगे मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में और आसानी रहे। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग नेम नाम से। ठीक है, और उसको हम सेट नाम से एक सेट नेम एक फंक्शन लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट में इसका जो वैल्यू है उसको हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, आशुतोष। ठीक है, तो देखो अब ये जो नेम है इसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ प्रॉप्स यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, नेम इज इक्वल टू नेम। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हमने प्रॉप का नाम भी नेम दिया है और जो प्रॉप की वैल्यू है वो भी हमने नेम दे दी है। ठीक है, तो मैं देखो इसको क्या करता हूँ ना, नेम जो हमारा है, अब ये देखो जो हमारा होवर करने पे ये एरर आ रहा है ना, पहले तो ये है कि ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे बाद में। पहले मैं इस प्रॉप का नाम चेंज कर देता हूँ, माई नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इतना हो गया। अब इस प्रॉप को हम लोग उसमें क्या करेंगे, चाइल्ड वाले में गेट भी करेंगे। तो देखो किस तरीके से हम लोग गेट करते हैं, पहले एक करली ब्रेसेस, मतलब जो चाइल्ड वाला हमारा फंक्शन ब्रैकेट है, जो फंक्शन है उसमें हम लोग एज ए मतलब एक करली ब्रेसेस लेते हैं, फिर माई नेम जो हमारा प्रॉप्स का नाम वहाँ से हम लोग सेंड कर रहे हैं चाइल्ड में, उसका नाम यहाँ पे माई नेम देते हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा ये है, पहला जो एरर इसमें दिखा रहा है कि ये डिक्लेयर्ड है वैल्यू माई नेम, बट उसका वैल्यू जो है कि कहीं पे यूज नहीं कर रखा है हमने। ठीक है, और जो दूसरा एरर है ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है कि जब माई नेम है उसका हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है। ठीक है, तो सिंपली हम एक काम करते हैं, पहले माई नेम को हम कहीं पे यूज कर लेते हैं ताकि इसका जो पहला एरर है वो हमारा रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे
सॉरी नेम कॉलन और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर माय नेम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब देखो जब दोबारा होवर किए तो इसमें एक एरर तो रिजॉल्व हो गया कि ये जो कहीं ना कहीं इसको यूज करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें एरर आ रहा है वो टाइप स्क्रिप्ट का आ रहा है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट वाले एरर को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लोग सिंपली देखो जैसे कि मैं बताया कि इस सीरीज में मैंने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो जो लोग भी देखो नए हैं, जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को टाइप टाइप का कास्ट करते हैं, मतलब टाइप उसका डिफाइन करते हैं, वो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। वरना वो पिछला वाला वीडियो भी मेरा जा करके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने टाइप स्क्रिप्ट को हैंडल कर रखा है इस सीरीज में, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले एक कॉलन देते हैं, कॉलन के बाद फिर एक करली ब्रेसेस और उसके बाद फिर माय नेम जो हमारे प्रॉप्स का नाम है, और प्रॉप्स के नाम के बाद फिर कॉलन लगा करके हम लोग उसको टाइप डिफाइन करते हैं कि इस तरीके से स्ट्रिंग का है, ठीक है। क्योंकि देखो जो आशुतोष जो पास कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग ही तो है, तो माय नेम जो हमने दिया तो उसको हम लोग एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो अब क्या होगा कि जैसे हम देखो यहाँ पे आते हैं तो हमारा एक बटन भी आ गया क्लिक मी नाम से, फिर काउंट आ गया, उसकी वैल्यू भी आ गई, 0 से इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। अब देखो चाइल्ड कंपोनेंट में भी जो हमारा जो हमने नेम दिया था माय नेम में, वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है आशुतोष, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो सिंपल है, और जब भी देखो हम क्लिक कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब हमारा काउंटर भी काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो सेट है वैल्यू, है ना। और इसके बाद देखो हम एक काम करते हैं, ये जो काउंटर की वैल्यू है ना, इसको हम लोग यहाँ से कट करके उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा और अच्छा लगेगा हमें। तो ठीक है, यहाँ देखो क्लिक मी किया और यहाँ पे काउंट की वैल्यू हमने कई बार इंक्रीज कर लिया 17 तक। अब देखो अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, यही प्योर कंपोनेंट का मेन यहाँ से जो फंडा है वो चालू होता है, ठीक है। तो सिंपली देखो अभी जैसे मैं कंसोल पे जाता हूँ और पहले रिफ्रेश कर देता हूँ और कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने एक बार क्लिक किया काउंट पे, मतलब क्लिक मी पे क्लिक किया तो एक काउंट इंक्रीज हुआ 1 से, ठीक है। और आप देखो कि कंसोल में क्या आ रहा है हमारे पास, पेरेंट रेंडर, ठीक है। जहाँ पे हमने वो कंसोल नहीं कराया था पेरेंट में कि पेरेंट रेंडर होगा, मतलब जितनी बार भी हमारा यूज स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, तो यूज स्टेट का काम तो यही है ना कि जितनी बार भी वैल्यू चेंज होगा वो क्या करेगा, उस पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करता है, ठीक है। तो हमारा पेरेंट जो है वो री रेंडर कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखो आगे फिर हम लोग देखो चलते हैं फिर कोड पे, और ये हमारा पेरेंट री रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब देखो चाइल्ड में भी हम जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइल्ड भी हमारा उसी के साथ री रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चाइल्ड रेंडर, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम फिर से जो ब्राउजर पे चलेंगे और फिर से मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे जैसे मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीज किया है ना 1 से, अब देखो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कंसोल में कि पेरेंट भी रेंडर हो रहा है, पेरेंट रेंडर और चाइल्ड रेंडर भी हमारा आ रहा है, ठीक है। देखो चाइल्ड रेंडर भी आ रहा है, जैसे 2 3 4 5 6 7, मतलब जितनी बार भी हम पेरेंट के स्टेट को चेंज करेंगे उतनी बार हमारा जो चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट है वो भी री रेंडर होगा, ठीक है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है गाइस, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा जैसे मान के चलो आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर मल्टीपल नेक्स्टेड लेवल कंपोनेंट है ना। ए के अंदर बी है, फिर बी के अंदर सी को एज ए चाइल्ड पास किया गया, सी के अंदर डी को पास किया गया, डी के अंदर ई को पास किया गया। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे नेस्टेड लेवल कंपोनेंट अंदर अंदर पास किया गया हो, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम एक टॉप लेवल का पेरेंट कंपोनेंट को हम ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा नेस्टेड लेवल भी जो है कि री रेंडर हो रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो लोडिंग टाइम है हमारा ब्राउजर का वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान के चलो कि क्लिक किया और तो उसको क्या करना है कि नेस्टेड लेवल कंपोनेंट को ही री रेंडर करना है, समझ गया आप बात को। तो उसमें क्या होगा, टाइम तो लगेगा ना। तो उसी री रेंडर को हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे यहीं पे रोक दें कि हम पेरेंट को अगर री रेंडर मतलब पेरेंट के स्टेट को चेंज करें और चाइल्ड में हमारा कोई रेंडरिंग ही ना हो, मतलब चाइल्ड के री रेंडरिंग को हम रोक पाए, तो हमारा जो ब्राउजर का जो यूआई लोडिंग है वो जो है कि फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्योर कंपोनेंट का यूज करते हैं ताकि हम लोग अनवांटेड री रेंडरिंग को रोक पाए, ठीक। तो सिंपली देखो अब हम चलते हैं फिर से अ, इसको हम लोग एक काम करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट के री रेंडरिंग को अब किस तरीके से रोकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना,
इसमें हमारे पास एक फंक्शन आता है रिएक्ट डॉट मेमो, ठीक है, जो कि प्योर कंपोनेंट का ही पार्ट है। मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में अगर हम प्योर कंपोनेंट की बात करें तो ये जो रिएक्ट डॉट मेमो फंक्शन है उसी के थ्रू जो है कि हम इसको अचीव कर पाते हैं। तो सिंपली अब देखो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में आ गए और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और फिर चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। मतलब एक मेमो जो हमारा फंक्शन है, जो हमें ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन मिला हुआ है रिएक्ट की तरफ से, उसमें हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को डाल देंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट मेमो नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर ही इस चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर देंगे, ठीक है। तो गाइस देखो इतना करने के बाद हमारे पास सिंपली जब हम ब्राउजर पे जाते हैं और फिर से रिफ्रेश करके फिर वही हम काम करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं, देखो 1 2 3 किया। लेकिन अब आप ये देखो कि पेरेंट कंपोनेंट ही री रेंडर हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है ना। मैंने 3 बार काउंटर को इंक्रीज किया लेकिन पेरेंट आप कहीं भी चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे री रेंडर होते हुए नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब रिएक्ट डॉट मेमो यही फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अनवांटेड चाइल्ड री रेंडरिंग को रोक सकें, ठीक है। तो हो गया मामला सॉल्व, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे देखो जितनी बार भी हमने इंक्रीज किया है काउंट को, कोई भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये ऑप्टिमाइजेशन में भी तो हमें काम आ रहा है ना, कि जितनी कम यूआई रेंडर होगा उतना ही लोडिंग टाइम कम लगेगा हमारे ब्राउजर का, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फास्ट और स्मूथ भी चलेगा, ठीक है। तो यही जो काम है वो करता है, ठीक है, प्योर कंपोनेंट। सो गाइस देखो यहाँ पे जो अनवांटेड री रेंडरिंग थी वो तो रुक गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा, जब चाइल्ड कंपोनेंट में जो प्रॉप्स हमने पास किया है माई नेम, जब उसको चेंज करेंगे तब तो हमारा जो री रेंडरिंग है वो होना चाहिए ना चाइल्ड कंपोनेंट का, मतलब अनवांटेड ना हो। लेकिन जब भी चाइल्ड कंपोनेंट में जो प्रॉप्स पास किया है उसकी वैल्यू अगर चेंज हो तब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रेंडर हो, ठीक है। तो उसको देखो, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बटन बनाते हैं, ठीक है। इस वाले बटन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के एक इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेट नेम की जगह, सेट काउंट की जगह पे सेट नेम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा नेम पास कर देंगे अमन, ठीक है। तो देखो अब ऑन क्लिक पे हमारा जो नेम है, पहले आशुतोष था, अब वो क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो इतना हम लोग कर दिए। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करें, अब देखो जैसे ही मैंने काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया, देखो हमारा पेरेंट रेंडर हो रहा है लेकिन चाइल्ड अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 2 3 4 किया, कितनी भी बार आप पेरेंट का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है तो आप देख रहे होगे सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही हमारा रेंडर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लिक मी जो हमारा नीचे वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे नेम वाला, तब देखो हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि अनवांटेड री रेंडर ना हो, लेकिन जब उसका प्रॉप्स चेंज हो तब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रेंडर होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको रिएक्ट का प्योर कंपोनेंट समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के हाई ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो।